गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हम पीयूष ग्रंथि के अगले भाग के अंदर उसके कार्य प्रणाली को देखेंगे, किस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स किस प्रकार कार्य करते हैं, और साथ ही हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो बची हुई संरचनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द पोस्टीरियर लोब डेवलप्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन कौन है? पोस्टीरियर लोब। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो थर्ड वेंट्रिकल की छत से इसका ओरिजिन हो रहा है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। द मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द सुप्राऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई located in the hypothalamus project axons down the infundibulum to the terminals in the posterior pituitary। तो यहाँ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है उनका वास्तविक संश्लेषण स्थल हाइपोथैलेमस है, जिनकी मैग्नोसेलुलस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इसका स्त्रवण करती है, और जो सुप्राऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर उपस्थित होती है। और इसके जो एक्सॉन्स है वो इसमें धसे रहते हैं इनफंडिबुलम के टर्मिनल रीजन्स की ओर से। और इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस का ही एक एक्सटेंशन है, और उसी से ही हार्मोन्स ग्रहण करता है और उसी से इंटरकनेक्टेड रहता है। दिस सिंपल अरेंजमेंट डिफर्स sharply from that of the adjacent anterior pituitary which does not develop from the hypothalamus। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स बाय बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉब्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एल्बिट इन डिफरेंट वेज। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पे तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का, जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस पर हार्मोनल कंट्रोल होता है। फंक्शंस अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंटीरियर या एडिनोहाइपोफाइसिस के फंक्शन। द एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स हार्मोन्स, ऑल रिलीजिंग हार्मोन्स रिफर्ड टू कैन आल्सो बी रिफर्ड एज रिलीजिंग फैक्टर्स। इनको हम रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला है सोमेटोट्रोप्स। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, आल्सो रिफर्ड टू एज ग्रोथ हार्मोन एंड आल्सो एज सोमेटोट्रोपिन, इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग factor GHRH and is inhibited by hypothalamic somatostatin। तो जो सोमेटोट्रोप सेल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसके द्वारा जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसका अन्य नाम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, और इसको सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। और इसको रिलीज़ करवाने में हाइपोथैलेमस से GHRH रिलीज होता है, जबकि इसको इनहिबिट करवाने में हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टेटिन काम करता है। फिर आता है कार्टिकोट्रोप्स, क्लीव्ड फ्रॉम द प्रीकर्सर ओपियोमेलिनोकोर्टिन प्रोटीन एंड इंक्लूड एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
and beta endorphin and melanocyte stimulating hormone are released under the influence of hypothalamic corticotropin releasing hormone CRH। तो यहाँ हम कॉर्टिकोट्रोप सेल्स के द्वारा ACTH और CRH का रिलीजिंग देखते हैं। साथ ही यहाँ पर ये प्रोटीन जो है बीटा एंडोर्फिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सभी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस में होते हैं। उसके पश्चात है थायरोट्रोप्स। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH एंड इज इनहिबिटेड बाय सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ थायरोट्रोप से थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण होता है जो कि हाइपोथैलेमिक TRH के कंट्रोल में काम करता है। इसी प्रकार जो ACTH है वो CRH के कंट्रोल में काम करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं गोनेडोट्रोप्स। यहाँ पर एक तो LH, एक FSH, एक GnRH रिलीज किए जाते हैं। उसके अलावा PRL और कुछ और हार्मोन्स भी रिलीज किए जाते हैं। तो पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओवम को रिलीज़ करवाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो मात्रा है वो अचानक से बढ़ जाती है, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग सर्ज भी कहते हैं, LH सर्ज भी कहते हैं। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, बोथ रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH। तो यहाँ गोनेडोट्रोप सेल्स के द्वारा GnRH का जो रेगुलेशन हो रहा है और वो इसकी सहायता से LH और FSH को रिलीज़ कर पा रही है। तो हाइपोथैलेमस किस प्रकार पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, ये हम देख पा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन्स है वो आगे किस प्रकार की चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने शुरुआत में देखा था कि किस प्रकार ये सेल्स है कार्य करती है। तो यहाँ पे RH जो रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट है वो बाकी अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ ओवेरी के ऊपर इसका कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके पश्चात प्रोलैक्टिन वॉज रिलीज इन अनकंसिस्टेंटली स्टिमुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक TRH, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन सेकेंड, न्यूरोपेप्टाइड Y, गैलेनिन, सब्सटेंस B, बोम्बेसिन लाइक पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, न्यूरोमेडिन B and C and न्यूरोटेंसिन and inhibited by hypothalamic dopamine। तो यहाँ इतने सारे हार्मोन्स है वो स्टिमुलेट किए जाएंगे और साथ ही इनका इनहिबिशन है वो हाइपोथैलेमिक डोपामिन के द्वारा होगा। फिर उसका देखते हैं फंक्शंस। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर सीक्रेटेड टू द एंटीरियर लोब बाय way of a special capillary system called the hypothalamic hypophyseal portal system. It's a very important hypothalamic hypophyseal portal system hypothalamus और हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच पाया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की कैपिलरी सिस्टम पाई जाती है। देयर इज आल्सो ए नॉन एंडोक्राइन सेल पॉपुलेशन कॉल्ड फॉलिक्यूलोस्टेलेट सेल्स। यहाँ नॉन एंडोक्राइन सेल पॉपुलेशन देखने को मिलती है जिनको हम फॉलिक्यूलोस्टेलेट सेल्स के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात है इंटरमीडिएट। द इंटरमीडिएट लोब सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
This is also produced in the interior lobe. When produced in the intermediate lobe, MSS are sometimes called intermedians. तो यहाँ इंटरमीडिएट्स क्या है? इंटरमीडिएट से स्रावित होने वाला मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके पश्चात आता है पोस्टीरियर, जो पश्च पीयूष का जो हार्मोनल फंक्शन है। The posterior pituitary stores and secretes but does not synthesize. This is again important question. Neuroadenohypophysis only store and secrete but does not synthesize any hormone. The following important endocrine hormones, जहाँ ये सेल्स हैं मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स जो कि हाइपोथैलेमस से निकलकर इस हिस्से से जुड़ रही है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH आल्सो नाउन एज वेसोप्रेसिन एंड आर्जिनिन वेसोप्रेसिन AVP, द मेजॉरिटी ऑफ विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पहला जो हार्मोन है उसका नाम आया है ADH, एडिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या AVP आर्जिनिन वेसोप्रेसिन हार्मोन, जो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। और ये मुख्य रूप से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DST और कलेक्टिंग डक्ट्स पर कार्य करते हुए वाटर के रीअब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन, मोस्ट ऑफ विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द hypothalamus. Oxytocin is one of the few hormones to create a positive feedback loop. For example, uterine contraction stimulate the release of oxytocin from the posterior pituitary, which in turn increase uterine contraction. This positive feedback loop continues throughout labor. अब यहाँ ऑक्सीटोसिन है वो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, जबकि ADH है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से रिलीज हो रहा है। और ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल है। जब लेबर पेन के समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो गर्भाशय की जो भित्ति में संकुचन होता है लेबर पेन के समय, तो वो इस हार्मोन के पॉजिटिव फीडबैक के सिग्नल देती है और उसकी वजह से लेबर पेन के समय कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार ये हम हार्मोन्स और आगे की जो गतिविधियां हैं उनको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे।